साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा 2018 के मुकाबले में आज पीपल्स पार्टी के हालात बेहतर हैं। बहुत जल्द लाहौर में डेरा लगाऊंगा। आसिफ जरदारी से पीपी खवातीन विंग की मुलाकात। साबिक सदर ने कहा कारकुनान के हक में फैसले करेंगे। खवातीन विंग के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करेंगे। मुर्तजा वहाब या हाफिज नईम उर रहमान, कौन बनेगा कराची का सुल्तान? शहर कायद के मेयर के लिए सियासी पहलवान मैदान में उतर गए। पीपल्स पार्टी ने मुर्तजा वहाब को ओहदे के लिए नामजद कर दिया। जमात इस्लामी से हाफिज नईम उर रहमान उम्मीदवार होंगे। तहरीक इंसाफ का जमात इस्लामी की हिमायत का ऐलान। पीपल्स पार्टी को नून लीग JUI की हिमायत हासिल। मेयर कराची के लिए 15 जून को वोटिंग होगी। मेयर कराची के लिए KMC में 184 वोट दरकार। पीपल्स पार्टी 155 नशिस्तों के साथ सबसे बड़ी जमात। जमात इस्लामी को 130 अरकान की हिमायत हासिल। तहरीक इंसाफ की कराची म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में 62 अरकान, नून लीग की 14, JUI की 4 और TLP की 1 नशिस्त। जमात इस्लामी और PTI इत्तेहाद की 192 नशिस्तों के साथ पोजीशन में मजबूत। तवक्को है कि सियासी जमातें मुल्क भर में एक साथ इंतखाबात पर मुत्तफिक हो जाएंगी। सुप्रीम कोर्ट की सियासी मसाइल मुज़ाकरात से हल करने की कोशिशों की तारीफ। 5 मई की समाअत के तहरीरी हुक्मनामे में कहा सियासी मामलात मुज़ाकरात और इत्तेफाकी राय से ही बेहतर अंदाज में हल हो सकते हैं। साद रफीक ने बताया कि एक साथ इंतखाबात करवाने पर इत्तेफाक हो गया। मुज़ाकरात जारी रहे तो तारीख पर भी इत्तेफाक हो जाएगा। शाह महमूद कुरैशी ने मुज़ाकरात में पेशरफ्त पर मायूसी का इजहार किया। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने कहा हम संजीदा मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। मुल्क में हालात हैं, इसमें अब क्या मुज़ाकरात हो सकते हैं? पहले माहौल ठीक करें फिर बातचीत हो सकती है। मैं तहरीक इंसाफ में हूं। जहांगीर तरीन और फवाद चौधरी से कोई राबता नहीं हुआ। चेयरमैन PTI से राबता है। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा आम इंतखाबात अक्टूबर या नवंबर में होंगे। 13 अगस्त को असम्बलियां मुद्दत मुकम्मल करके तहलील होंगी। निगरान हुकूमत का काम है कि वो कब इलेक्शन करवाती है। नून लीग में इलेक्शन आगे बढ़ाने का फैसला नहीं हुआ। नवाज शरीफ इलेक्शन में नून लीग की क़यादत करेंगे। नवाज शरीफ को हिफाजती जमानत मिलनी चाहिए। लाहौर में 5 डाकुओं ने बैंक लूट लिया। बर्की के इलाके में डकैती। पुलिस के मुताबिक डाकू बैंक से 60 लाख रुपए लूट कर फरार हो गए। कराची के इलाके सदर में डाकुओं ने ताजिर को लूट लिया। मोटरसाइकिल सवार डाकू मुबैना तौर पर 26 लाख रुपए लूट कर फरार। गुलिस्तानी जौहर में निजी यूनिवर्सिटी की वैन में सवार तालिबात को डाकुओं ने लूट लिया। डाकू मोबाइल फोन, नकदी और दीगर सामान लूट कर फरार। जनूबी वजीरिस्तान के इलाके लुधा में सिक्योरिटी फोर्सेज और दहशतगर्दों में झड़प। फायरिंग के तबादले में लॉन्स नाइक मोहम्मद साबिर शहीद हो गए। ISPR ने कहा मुसल्लह अफवाज दहशतगर्दी की लानत खत्म करने के लिए पुरज़्म हैं। हुकूमती कर्ज में रोजाना 40 अरब रुपए से जायद का इजाफा। इत्तेहादी हुकूमत ने एक साल में 14,894 अरब रुपए से जायद कर्ज लिया। मुल्की और गैर मुल्की कर्जों में होशरुबा इजाफा। हुकूमती कर्ज 58,600 अरब रुपए के करीब जा पहुंचा। मकामी कर्ज 36,500 अरब और बैरूनी कर्ज 22,000 अरब रुपए से बढ़ गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जून में IMF से मुआहिदे के लिए पुरुमीद। कहा IMF की तमाम शराइत पूरी कर दी। उम्मीद है रवा माह अच्छी खबर मिलेगी। इत्तेहादी हुकूमत की मेहनत से मुल्क में माशी इस्तेहकाम आया। 13 सियासी जमातों ने सियासत दाव पर लगाकर रियासत को बचाया। आइंदा माली साल पाकिस्तान की माशी तरक्की का साल होगा। तरक्की की रफ्तार बरकरार रखने के लिए सख्त फैसले करना पड़े तो करेंगे। आइंदा माली साल में बजट खसारा 1000 अरब रुपए होने का खदशा। पाकिस्तान में आइंदा साल के विफाकी बजट में रेवेन्यू 6,500 अरब रुपए होने का इम्कान। कर्ज उतारने के लिए 7,500 अरब रुपए तखमीना होने का इम्कान। बिलावल भुट्टो की इराकी सरमायाकारों को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत। कहा पाकिस्तान में सरमायाकारी के वसी मौके मौजूद हैं। बरादराना ताल्लुकात को शिराकतदारी में तब्दील करना होगा। दिफाई पैदावार और मवासिलाती राबतों को फरोग देना वक्त की अहम ज़रूरत है। ज़राअत और आबी वसाइल के शोबों में भी ताउन के मौके मौजूद हैं।
हम माशी मामलात में मुदाखलत नहीं करेंगे। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के इलेक्ट्रिक निचकारी से मुताल्लिक केस में रिमार्क्स। कहा, माशी मामलात में हमारी महारत नहीं, आप चाहें तो मुतल्लिका हाई कोर्ट से रुजू कर सकते हैं। वैसे भी पार्लियामेंट ने आर्टिकल 184 की शिक 3 से मुताल्लिक 2 कानून बनाए हैं। जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने कहा, यह पॉलिसी मामला है, इसका दायरा इख्तियार ये कोर्ट तो नहीं। असद उमर ने कहा, जहांगीर तरीन से मेरा कोई ताल्लुक नहीं। फवाद चौधरी राब्ता करते रहे हैं, मुझ पर दबाव बस यही है कि हर रोज अदालतों के चक्कर लगा रहा हूं। कभी हाई कोर्ट, कभी सेशन अदालत, कभी इंसदाद दहशतगर्दी अदालत पेश हो रहा हूं। असद उमर की जमानत में 10 जून तक तौसी। लाहौर हाई कोर्ट ने पंजाब हुकूमत से शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ दर्ज मुकदमात की तफसीलात तलब कर ली। नई सियासी जमात बनानी है, ग्रुप रजिस्टर करवाना है या किसी के साथ जाना है। जहांगीर तरीन ग्रुप मुसलसल मुशावरत के बाद भी फैसला न कर सका। जहांगीर तरीन ने मुशावरत के लिए एक और इजलास बुला लिया। जराये के मुताबिक तरीन ग्रुप के कुछ अरकान नई पार्टी रजिस्टर करवाने के हामी। मुर्तजा वहाब मेयर कराची के लिए पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार नामजद। सलमान मुराद बलोच डेप्यूटी मेयर के लिए उम्मीदवार होंगे। पीपल्स पार्टी ने सिंध भर के बल्दियाती उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। काशिफ शोरो मेयर हैदराबाद कॉरपोरेशन के लिए उम्मीदवार नामजद। मेयर सखर के लिए अरसलान शेख, मेयर लाड़काना के लिए अनवर लोहर उम्मीदवार होंगे। बिलावल भुट्टो की तमाम नामजद उम्मीदवारों को मुबारकबाद। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, कराची पर किसी को कब्जा नहीं करने देंगे। बल्दियाती इंतखाबात में जैसे सीटें छीनी गईं सब तो मालूम है। पीपल्स पार्टी को जमात इस्लामी का मेयर कबूल करना चाहिए। लीग से भी कहेंगे कि जमात इस्लामी का साथ दें। मेयरशिप के लिए नून लीग से राबते हो रहे हैं। मुर्तजा वहाब ने कहा, कराची के शहरियों को लिहाज से फर्क महसूस होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर, सीवरेज, सफाई और पानी की फराहमी तरजीहात होंगी। तमाम जमातों के बल्दियाती नुमाइंदगान को चार्टर ऑफ कराची पर मुत्तफिक होना होगा। कराची की तरक्की और तामीर के लिए सबको साथ लेकर चलने को तैयार हूं। चेयरमैन पीटीआई फवाद चौधरी और असद उमर के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन केस का फैसला महफूज। इलेक्शन कमीशन का 20 जून को फैसला सुनाने का ऐलान। परवेज इलाही फैमिली के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस की रिपोर्ट लाहौर हाई कोर्ट में जमा। FIA रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब असेंबली के चपरासी ने मनी लॉन्ड्रिंग की। करप्शन के ताने बाने परवेज इलाही खानदान से मिलते हैं। चपरासी ने परवेज इलाही के बेटे और बहुओं के साथ कैश ट्रांजैक्शंस की। चपरासी के अकाउंट्स का टर्नओवर 811 मिलियन पाकिस्तानी और 4000 यूरो है। चौधरी परवेज इलाही के बेटे रासिख इलाही ने कहा, FIA का केस पहले ही हाई कोर्ट में खत्म हो चुका है। सारा केस झूठा है और सियासी इंतकाम के लिए दोबारा बनाया गया। केस में हकाइक को तोड़ मड़ोड़ कर पेश किया गया। FIA पुराने इल्जाम दोहरा रही है। शवाहिद के साथ पहले ही जवाब जमा करवा दिए थे। ओपन मार्केट में डॉलर 8 रुपए महंगा। डॉलर की कीमत 308 रुपए हो गई। इंटरबैंक में डॉलर की कदर में 51 पैसे इजाफा। कीमत 286 रुपए 19 पैसे हो गई। स्टॉक मार्केट में कारोबार के दौरान मुस्बत रुझान। 100 इंडेक्स में 314 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड। वजीर आजम शहबाज शरीफ की बजट में अवाम को रिलीफ देने की हिदायत। किसानों को खाद पर बराह रास्त सब्सिडी देने का भी फैसला। मौलाना फजलुर रहमान ने भी बजट पर अपनी तजावीज़ से आगाह किया। वजीर आजम ने कहा, बजट का महवर तरक्की, अवामी फलाह और कारोबार दोस्त पॉलिसीज होंगी। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का दायरा कार बढ़ाया जाए। ट्यूबवेल्स को सोलर एनर्जी पर मुंतकिल करने के लिए मुआवनत की जाए। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा, ना करप्शन में कमी आई, ना महंगाई का जोर टूटा। PDM ने महंगाई के खिलाफ जुलूस निकाले, अब मुजरिमाना खामोशी इख्तियार की हुई है। साहिब इख्तियार वसी पैमाने पर बदउनवानियों में मुलव्वस हैं। हुक्मरानों का बुनियादी नजरिया कर्ज और करप्शन तक महदूद है। इस्लामाबाद में 120 ग्राम रोटी की सरकारी कीमत 18 रुपए मुकर्रर। हुकाम ने कहा, गंदम की कीमतें कम होने पर रोटी की कीमत में कमी की गई। नई कीमतों का इत्तलाक फौरी तौर पर होगा। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो की इराकी सदर और वजीर आजम से मुलाकात। दो तरफा उमूर पर तबादला ख्याल, ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम करने पर इत्तेफाक।
बिलावल इराक के वजीर खारजा से भी मिले। कहा, इराक और पाकिस्तान ने हमेशा मुश्किल वक्त में एक दूसरे का साथ दिया। उम्मीद है दोनों ममालिक में बाहमी ताउन मजीद फरोग पाएगा। बलोचिस्तान हुकूमत का कौमी इक्तिसादी काउंसिल इजलास का बाइकॉट। वजीर आला अब्दुल कुद्दूस बजिंजो ने कहा, विफाकी हुकूमत ने वादों और यकीन दहानियों पर कोई अमल नहीं किया। वजीर आज़म के सैलाब मुतासरीन की बहाली के ऐलान करदा 10 अरब रुपए भी नहीं मिले। नेशनल इकनॉमिक काउंसिल में कोई भी बलोचिस्तान की नुमाइंदगी नहीं करेगा। पेशावर की BRT बस सर्विस 7 जून को बंद करने की वार्निंग। बकाया जात ना देने पर ट्रांसपोर्ट कंपनी ने सर्विस बंद करने की डेडलाइन दे दी। कहा, अदायगियां ना हुई तो 7 जून से BRT बस सर्विस बंद कर देंगे। हुकूमत के जिम्मे 75 करोड़ रुपए वाजिबुल अदा हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अदालती रिमार्क्स चलाने पर पाबंदी लगा दी। शहजाद अकबर के भाई की बाजियाबी की दरखास्त पर समाअत के दौरान अदालत ने कहा, केस का सिर्फ तहरीरी हुक्म चलेगा, जज की तस्वीर और नाम नहीं चलेगा। अगर कोई चलाएगा तो तौहीन अदालत होगी, खिलाफ वर्जी हुई तो टीवी लाइसेंस कैंसिल होगा। पीपल्स पार्टी की बेनजीर भुट्टो की सालगिरह पर 21 जून को लाहौर में जलसे की तैयारियां। आसिफ जरदारी ने टिकट होल्डर्स का हंगामी इजलास तलब कर लिया। कमर जमान कायरा ने कहा, कई लोग पीपल्स पार्टी में शामिल हो चुके हैं, मजीद हिस्सा बन रहे हैं। इलेक्शन में पीपल्स पार्टी वाज़े तब्दीली के साथ नजर आएगी। सुप्रीम कोर्ट इस्लाहात बिल केस की आइंदा समाअत 8 जून को होगी। गुज़श्ता समाअत का हुक्मनामा जारी। कहा, अदालती कार्रवाई के आगाज में अटॉर्नी जनरल ने नए कानून का जिक्र किया। अटॉर्नी जनरल ने नए कानून के बाद हिदायत के लिए वक्त मांगा। इनकी इस्तदा पर समाअत मुलतवी की जाती है। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस ने मंगलोर वाक़े में मुलविस 2 दहशतगर्दों को गिरफ्तार कर लिया। कहा, दहशतगर्दों को 4 बाग से गिरफ्तार किया गया। दहशतगर्द अपने साथी को महफूज रास्ता फराहम करने में मदद कर रहा था।